ओम शांति। मन, बुद्धि और दिल, मन में कौन बैठा है, बुद्धि कहाँ है और दिल में किसको बसाया है? सोच समझ के जवाब देना। हा? मन में कौन है, बुद्धि कहाँ है और दिल में किसको बसाया है? हाँ, दिलाराम को बसाया है। बुद्धि भटक रही है तो, मन मन मना भव नहीं है तो, सारा खेल इन तीनों के बीच में होता है। नहीं, किसी ने मुझे पूछा, बहन जी ज्वालामुखी योग के लिए क्या किया जाए? मैंने बोला बहुत सिंपल जवाब है इसका। मन बुद्धि दिल को एक बना दो, बस। मन मन मना भव होता है, बुद्धि एकाग्र रहती है और सच में दिल इतना साफ होता है कि बाबा को खुद आकर्षण होते हैं, आकर के बच्चों के दिल में बैठ जाओ। क्योंकि कभी कभी बाबा को भी आराम चाहिए थोड़ा सा। बहुत भयंकर काम लिया है बाबा ने। ऐसी भारत तमो प्रधान भारत को स्वर्ग सतो प्रधान ले आने का एक छोटी बात नहीं है। तो सारा दिन अंदर में इन तीनों का चेकिंग चाहिए, तब जाकर के एक बनते हैं। नहीं, मन कुछ और करता है, बुद्धि कुछ और करते है, दिल से बोले बाबा बाबा, लेकिन दिल भी झूठा बन जाता है इसमें फिर। राइट? ऊपर ऊपर से मन से बुद्धि से बाबा बाबा बोलते, दिल में किसी और को बिठा दिया है। ये रियल बात है। आपको बाबा है ना, थोड़ा क्या कहूँगी, सेल्फिश नहीं है, लेकिन उसको 100% अटेंशन चाहिए। आप थोड़ा सा भी इधर उधर देखेंगे ना, छोड़ देंगे आपको। ये अनुभव है। ध्यान देना है तो कंप्लीट ध्यान देना है। उसको आपका मन चाहिए, दिल चाहिए, बुद्धि चाहिए। ऐसे नहीं कि बस दिल दिया, मन बुद्धि कुछ और कर रहा है, या मन से बुद्धि से कहते हो हाँ समझ में आए, मन और दिल कुछ और कर रहा है। तब जाकर के एक का बल, एक की स्मृति, एक की शक्ति मिलेंगी और इतनी शीतलता आएंगी अंदर से। अभी हम जस्ट दिल्ली ORC से आए हैं। सफ़र किया दिल्ली में 2-4 दिन के लिए। बहुत समय के बाद ORC गए हैं और वहाँ पे मैं साक्षी होकर के देखती हूँ। एक मिनट भी मार्जिन नहीं था व्यर्थ का। बस एक के दूसरे 4 साथ में प्रोग्राम चल रहे। 600-700 भाई बहने घर में थे। एक 100 का ग्रुप कंपनी वालों का, एक यंग प्रोफेशनल लीडर्स का ग्रुप था, इनका 100 का ग्रुप था, एक शिविर का 150 का ग्रुप था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ का वातावरण। हर शाम को जब भाई बहने बैठते हैं, 6:30 बजे से 7:30 बजे का योग करते हैं, ऐसे लगता है कि एक साइलेंस की गुफा बन गई है। सच में बहुत ही पता नहीं क्या गुप्त में पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भाई बहने ORC के, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुरंत जैसे बैठते हो, बाबा एक साइलेंस की दुनिया में खींच लेता है।
तो हमारा क्यों जाना हुआ? क्योंकि वहाँ पे 10 साल पहले हमने एक यूथ लीडर्स की रिट्रीट शुरू की। आम यूथ के लिए नहीं, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं बड़े रूप से, जो अपने सोसाइटी में यंग लीडर्स हैं, माना कुछ कर रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं देश के उद्धार के लिए, और खास करके युवाओं के उद्धार के लिए। तो 10 साल की एनिवर्सरी इस वीकेंड में मनाई, और मैं बहुत थैंक्स देती हूँ दिल्ली के टीम को कि उन्होंने 18 रिट्रीट्स इस 10 साल में किए हैं, जिसमें 4000 से ज़्यादा भी यूथ के लीडर्स ने पूरा प्रोग्राम माना अनुभव किया है। उसमें से बहुत ऐसे निकले हैं निश्चय बुद्धि वाले। प्रोग्राम का नाम है चूज चेंज बिकम, माना चॉइस करना, चेंज करना और बनना, चूज चेंज बिकम। तो 10 साल से चला है, और उसके साथ साथ एक डायलॉग था। तो उसमें नेशनल यूथ काउंसिल के प्रेसिडेंट आए थे, विश्व युवक केंद्र के चीफ कंट्रोलर आए थे, केन्या हाई कमीशन के काउंसिलर अटैची आई थी। ऐसे बहुत सारे 30-35 का ग्रुप था जिसमें ऐसे लेवल के लोग थे। तो वो पैरेलल एक डायलॉग एक दिन के लिए चला था, आधा दिन के लिए चला था, और मैंने देखा कि हर एक व्यक्ति वर्तमान समय इतने इंटरेस्ट से शॉर्ट नोटिस में भी आ गए। और मैंने देखा, मैंने जब पूछा आपको क्या चाहिए, हर एक ने बोला बहन जी हमको हमारे अंदर की बातें के लिए मदद चाहिए। हाँ, सेवा में तो कोई कमी नहीं है, इतना ढेर से ढेर, लेकिन लोगों को मोटिवेट करना, उमंग उत्साह में रहना, फोकस रहना, और इतनी सारी घटनाएं हो रही है विश्व में, और जब बातें होती है आपस में उसको लेट गो करना, हमको ये शक्ति की आवश्यकता है। उन्हों के मुख से ही निकली ये बात, इतनी अच्छी डायलॉग चली, उसके बाद इतने अच्छे अच्छे प्रश्न निकले सभी से कि हमको ये बात कैसे हम ठीक करें, अपने में ऑनेस्ट कैसे रहे, जब हर तरफ से सभी सच बोलने वाला कोई नहीं है, और जो सच बोलता है हाँ, उसको ही मार पड़ता है। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें निकली। तो मैं साक्षी होकर के देख रही थी कि कैसे बाबा अपना कार्य करा रहा है। लोगों में अभी ऑटोमेटिक जागृति आ रही है, और ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो ब्राह्मण भी ऐसे खोज करके प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। सच में मैं आपको बताऊं, किसी ने एक प्रश्न पूछा, हमको लगता है कि कर्म करते हुए हमारा अभिमान बढ़ जाता है, इसके लिए सलूशन क्या है? देखो यहाँ पे तो सेवा में इतने फंस गए हैं कि अभिमान का पता ही नहीं चाहिए, अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करा रही है, लेकिन कोई ये भान नहीं कह रहा था कि अभिमान हो रहा है अंदर से। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि ये लोग अज्ञानी है एक तरफ से, लेकिन अंदर में वो सेल्फ रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी है। सच्चे दिल वाले, माना एक आंख सदा मेरे अंदर है, सत्यता की खोज में है। मैं थोड़ा इसके ऊपर अभी और 2-3 मिनट के बाद लूंगी, लेकिन ये जो दिल्ली में प्रोग्राम शुरू हुआ था 10 साल पहले, हमने सारे विश्व के यूथ को, जिसमें से क्रीम है 25-30 जितना ग्रुप बना करके, हर एक कॉन्टिनेंट से वैरायटी फुलवाड़ी लेके आए थे ORC, और फिर यूथ विंग के भाई बहने भी थे साथ में। तो दोनों मिलकर के इस प्रोग्राम को चलाया था शुरू में। और मैं देख रही थी
कि जब बाबा को ऐसी फुलवाड़ी मिलती है ना देश विदेश की, कितना काम करता है। अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं बहन जी विदेशी कब आएंगे। मैंने बोला और आह्वान करो, क्योंकि विदेशियों से भी इस परिवार की शोभा है। आएंगे तो इतनी ब्यूटीफुल फुलवाड़ी लगती है, वैरायटी लगती है, लोगों को आकर्षण होता है ना। इतना प्यार है विदेशी भाई बहनों के लिए। तो उस समय जब ये सारे भाई बहनें विश्व से आए थे, युवा भाई बहनें थे, तो हमारी रिट्रीट शुरू होने वाली थी फ्राइडे को, खत्म होने वाली थी संडे को, और बुधवार को वेडनेसडे को आशा दीदी बताती है कि गुरुवार को सोनिया गांधी जी की, सोनिया जी का बर्थडे है, तो मुझे पूरा ग्रुप को दिल्ली में लेके जाना है। अभी आप सोचो 2-2.5 घंटा लगता है सिटी में पहुंचने के लिए, ट्रैफिक, वहां फिर आप भटको उसके बाहर भटको, वो भी फिर मस्त मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं है, मौका मिलेगा मिलने का ये भी फिक्स नहीं है। बर्थडे के समय तो सारा पूरा दिल्ली पहुंच जाता है वहां पे, और फिर 2-2.5 घंटा वापस आओ, और रिट्रीट फ्राइडे को है। तो मेरे अंदर थोड़ा सा रिएक्शन निकला। तो मैंने बोला दीदी देखो आप इनको लेके जाओ, मैं रहती हूँ, मैं तैयारी कर लेती हूँ। दीदी ने बोला नहीं 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 नहीं, आपको आना है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने संकल्प को बंद कर दिया और सभी को इकट्ठा किया, और मैंने बोला देखो अभी ये फिक्स हुआ है, तय हुआ है कि हमको सोनिया जी के बर्थडे पर जाना है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ हमको सफलता हो मिलनी चाहिए इस ट्रिप से। तो अभी आप सभी डीप साइलेंस में बैठो 5 मिनट के लिए, और जो भी पूर्व कल्प में, पिछले कल्प में जो हुआ था वो याद करो। सभी साइलेंस में बैठे, साइलेंस 5-10 मिनट, बहुत डीप साइलेंस हुआ। मैंने बोला याद करो क्या हुआ जब भी हम मिले थे। तो एक ने बोला हमने फूल दिया था उसको, दूसरे ने बोला हमने प्रश्न पूछा था इसको, तीसरे ने बोला कुछ और किया था। तो सारी बातें हमने पेपर पे नोट की, ऐसे 8-10 बातें थी, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रेरणा आ रही थी, वो लिखी, उसका ऑर्डर बनाया कि जिसने जो बोला वो ही काम वो करेगा। माना जिसने बोला हमने फूल दिया है, उसका काम है फूल लेकर के तैयार रखना, ठीक है। जिसने बोला है हमको प्रश्न पूछना है, उसका काम है एक प्रश्न तैयार करके रेडी रखना। और जैसे हम इसको मिले तो बिना पूछ के 1 by 1 एक को अपना काम करना है, ठीक है। ये तो अच्छी तरह से प्लान बना के हम गए, फिर गए पहुंचे बड़ी मुश्किल से। मैं रियली दीदी के थैंक्स देती हूँ, इतना सालों से मेहनत किया है ऐसे बड़े लेवल तक कनेक्शंस रखने के लिए। तो दीदी ने अंदर जाके रास्ता बनाया हमारे लोगों के लिए। तो हम गए सभी अंदर, और वहाँ बहुत बड़ा गार्डन है, और गार्डन के आसपास वो क्या टिन शेड होते हैं ना, तो हम जाकर के कोने में बैठ गए, पूरा हमारा ग्रुप जैसे खड़ा रहा। और छोटा सा गार्डन सोनिया जी का बाजू में था। तो दीदी कोशिश कर रही थी कि बाजू में गार्डन में जाए हम, थोड़ा प्राइवेट मीटिंग हो, लेकिन उसके जो पर्सनल असिस्टेंट था वो कहता है बहन जी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, हम आपको परमिशन देंगे तो आपके पीछे 100 खड़े हैं लेकिन आप एक काम करो, जब भी सोनिया गांधी जी आएंगे तो सारी मीडिया सभी वहाँ खड़े हैं, वो ऐसे सभी को मिलेंगी और बाहर जाएंगी मीडिया को मिलने के लिए, लेकिन आपका ग्रुप बाहर नहीं आना, आप अंदर ठहरना, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, थोड़ा 20 मिनट हुआ, फिर वो आए, बाहर आए, और सभी को ऐसे हाथ मिला करके, किसी के पास फूल थे, वो क्राउड था ना, बीच में गई, फूल था, वो था, हैप्पी बर्थडे सुना, पैदल करके ऐसे 5 मिनट बाहर चली गई, और पूरी क्राउड उसके पीछे चली, सभी इसके पीछे। और हमारा कितना 25 का ग्रुप, और भाई साहब भी थे साथ में, आशा दीदी भी थे साथ में, तो हम रह गए वहाँ पे। फिर थोड़ा और 15-20 मिनट के बाद
जब उनका बाहर पूरा हुआ तभी वो वापस अंदर आए, तो फिर उसकी जो असिस्टेंट था हमारे तरफ लेके आया, और यहाँ बीच में बैरियर था। तो भाई साहब ने बहुत प्यार से बोला कि आप अंदर तो आइए, इतने सारे यूथ सारे विश्व से आए, हम आपको नज़दीक से मिलना चाहते हैं। तो माना, और जैसे अंदर आए एक इशारा से सारी टीम ने शुरू कर दी। एक जल्दी आकर के इटली की बहन ने फूल दिया, कोई जर्मनी की बहन ने प्रश्न पूछा, तीसरा ने कुछ और किया, चौथा ने कुछ और किया। इतना अच्छा, जैसे जो पिछले कल्प की जो यादाश्त थी वो प्रत्यक्ष हुई उस समय। और पता है, इन बड़ों को तो मस 5 मिनट मिलता है, 15 मिनट टाइम दिया मिल करके आपस में। इतना अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा। तो फिर कैसे टाइम पास हुआ वो भी पता नहीं चला। फिर भाई साहब ने भी 2 शब्द बोले, माना बहुत अच्छा टाइम मिला। और फिर वो जब अंदर चली गई तो हम बाहर जैसे आ रहे थे तो हमारी पलटन तो पूरी वैरायटी वाली, हर एक देश में, लेकिन सभी वाइट ड्रेस वाले। हाँ, कोई ब्राज़ील से आया होता, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, कोई मलेशिया से आया होता, कोई जर्मनी से आया हुआ था, सभी जगह से। एक जापान की भी बहन थी इसमें। और हमको पता नहीं था कि बाहर मीडिया बैठी है। तो जैसे हम निकले सारे चैनल्स शूटिंग शुरू कर दिया। और फिर ब्रिजबोन बहन बोल, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम इसके पास जाओ, इसके पास जाओ। और इतना वंडरफुल। फिर इन्होंने हमसे पूछा, आप क्यों आए हो, क्यों सोनिया जी से मिले, क्या बातें हुई। तो कोई बहन ने पूछा था सोनिया जी को कि आप कैसे ऐसे पोस्ट पे आए हैं, आप निर्णय किस आधार से लेते हो। बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने अपने विवेक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया है, मैं अपनी विवेक को मानती हूँ। और जितना आप विवेक को सहयोगी बनाएंगे, फ्रेंडशिप रखेंगे उसके साथ, उतना ही उसको आपको निर्णय करने में बहुत सहयोग देता है। कितना अच्छा जवाब दिया। तो टेलीविजन वाले तो बहुत खुश। फिर उन्होंने पूछा, आप क्यों बाहर के देश से आए हो या क्या करने के लिए। तो हमने सारा नेशनल टेलीविजन पे सारा हमारा रिट्रीट का प्रोग्राम का बताया, उसकी भी पब्लिसिटी हो गई। देखो वंडर की ये बात है। फिर हम चल पड़े घर। और फिर नेक्स्ट डे जब रिट्रीट शुरू हुई तो हमको पता चला, जो पार्टिसिपेंट्स आए थे उनमें से 2 लोग जो रात को टेलीविजन में लाइव व्यूइंग किया था इसका, 2 लोग उस टेलीविजन शो से आए थे। देखो कैसे बाबा अपना काम करता है जब भी हम आपस में मिलते हैं। हाँ, वो देश विदेश का जब मेल हुआ, इकट्ठे हुए, हिम्मत करी और फिर हम गए। लेकिन हम बिना प्लानिंग से नहीं गए थे। देखो मैं क्यों ये सुना रही हूं, इसमें कई राज है। हमारे ब्राह्मण जीवन में हम बहुत बात करते हैं, चांसेस अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलते हैं, लेकिन जो ये अंदर में साइलेंस की प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसीलिए हम एवर रेडी नहीं रहते हैं। कुछ होता है उसी समय पूछते हैं प्रश्न, क्या करना चाहिए। अभी आप सोचो, हम सोनिया जी को मिलते और हमारी प्लानिंग न होती तो हम फालतू वो टाइम गवाते। बस एक व्यक्ति बोलता, काम खत्म, और सभी बैठते बस मुंह देखते। लेकिन उसका एक एक मिनट का पूरा लाभ ले लिया था हमने। तो यही बात है, साइलेंस में सब कुछ है। साइलेंस में बाबा मिलेगा। साइलेंस में जो कल पहले की बात है वो स्मृति में आएंगी। हाँ, साइलेंस में ड्रामा के सिग्नल को आप महसूस करेंगे। और जितना हम साइलेंस में बैठेंगे तो हमारा पुरुषार्थ का रास्ता क्लियर हो जाता है। हाँ? इसलिए वर्तमान समय अनुसार
हमारे विघ्न कहाँ से आते हैं, समस्याएं कहाँ से आती हैं? हमारे संकल्पों के विस्तार से। अभी देखा जाए ड्रामा से सिग्नल्स क्या मिल रही है हमको। हमको ये सिग्नल्स मिल रही है कि बच्चे जहां तक पहुंचे हो, जो मिला है अभी इसको और बेस्ट बना दो, और ज्यादा विस्तार में नहीं जाओ, अभी समाप्ति का समय है। घर जाना है और आप अभी से उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? आपके पोटले इतने विस्तार में होंगे कि समेटने का चांस ही नहीं होगा, और उस विस्तार का आपको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति को बढ़ानी है, अंदर की साइलेंस की शक्ति, मन को शांति से चलाना है, बुद्धि को बीच बीच में एकाग्र करनी है, पूरी अंदर की शक्ति को एकाग्र करनी है और दिल को साफ रखना है। तब जाकर के अविनाशी सत्यता की शक्ति माया जीत, प्रकृति जीत बना सकती है। देखो सत्य क्या है? जो चीज अविनाशी होती है वो सत्य है। सत्य माना सत्य, वो कभी खत्म नहीं होती है वो चीज। तो जितना हम इस स्मृति में जैसे रहेंगे कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, मैं अनादि हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। कितनी अच्छी फीलिंग आती है इससे। जिसके पास ये सत्यता की शक्ति है वो निडर बन जाता है, निर्भय बन जाता है। और कहते हैं ना सिंधी में, सत बिठो नच। जिसमें सत्यता होती है वो खुशी में डांस करता रहता है, हल्का होता है। सत्यता की शक्ति से चिंता मुक्त होते हैं, भय मुक्त होते हैं। अपनी कमजोरी की भी चिंता नहीं होती है। महारथी महारथी क्यों बनते हैं? सभी में कमजोरी है, हाँ, सभी में है, कमी कमजोरी सभी में है, लेकिन महारथी महारथी क्यों बनते हैं? सत्यता की शक्ति है, मैं कौन हूं, किसकी हूं, और ये शक्ति इतनी जमा की है कि चिंता मुक्त बन गई। अपनी कमजोरी की भी चिंता नहीं है। अब देखेंगे ना, मैंने कभी दादी को देखा नहीं है कि अपनी कमजोरी की चिंता करे, कभी नहीं देखा है इस रूप में। और वो जितना हम सत्यता की शक्ति को, स्मृति, जैसे सूर्य माफिक, जब सूर्य उदय होता है कितना अच्छा लगता है, सनराइज, तो स्मृति को भी सदा ऑन रखना है। इतनी अच्छी फीलिंग आएंगी मन में, अंदर से इतनी खुशी की महसूसता होंगी, क्वाइट खुशी थी, सुख की, जैसे अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। और सत्य अविनाशी चीज ऐसी है, खास करके देखो, आप कोई व्यक्ति से कुछ बात छिपा सकते हो, लेकिन अपने से नहीं छिपती है, बाबा से नहीं छिपती है। राइट है ना? और अंदर की जो सत्यता की ट्रूथ है हमारे अंदर, वो आपको आईना दिखाई देंगी। देखो ये कमजोरी है, और वो जैसे ट्रूथ आईना दिखाती है ना कि कमजोरी, आप अपनी कमजोरी को यूज किया, तो ट्रूथ माना इसकी निशानी क्या? कंफ्यूजन होगा, थोड़ा चिंता होंगी, व्यर्थ संकल्प आएगा, माना सत्य काम कर रही है। इसीलिए ये सारी बातों का उलझन हो रहा है अंदर से,
क्योंकि वो आईना दिखा रही है, देखो तुम क्या कर रही हो, राइट? सत्यता ना होता अंदर तो उलझन भी ना होती अंदर, राइट है ना? तो उलझन से क्यों डरे? क्यों डरो? ये निशानी है कि आपकी सत्यता काम कर रही है, तो सुनो ना, महसूस तो करो, तो उस समय रियलाइज तो करो। और वर्तमान समय अनुसार मुझे एक बाबा की 69 की एक अव्यक्तवाणी इस वीकेंड में ही हमारी चर्चा हुई थी इसके ऊपर, जिसमें बाबा ने बिंदु सिंधु का टॉपिक उठाया था कि बच्चे सार में रह कर के जितना विस्तार में जरूरी है सेवा के लिए उतना तक ही विस्तार करना है। देखो सभी के हाथ में आज मोबाइल फोन है, ठीक है? बिना मतलब से मोबाइल फोन यूज किया जाता है, वेस्ट। कुछ जरूरी काम है तब साधन उठाओ, कुछ सेवा के लिए तब साधन उठाओ, बाकी बस फालतू टीवी वीडियो, सारा बायोस्कोप तो फोन में बैठा है। हल्का पाप का बोझा बढ़ रहा है, और जितना आप जड़ के ऊपर अटेंशन देंगे उतनी बुद्धि भी जड़ बन जाएंगी, ये समझ लो। फिर कंप्लेंट आती है हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अरे सारा दिन जड़ के साथ बुद्धि होती है, कैसे लो योग लगेगा? योग माना क्या? एक साधना है, बुद्धि की साधना है, बुद्धि की एक्सरसाइज है। अब देखो एक सेकंड में जहां पे भी बैठे हो अलर्ट हो जाओ, और अपने अंदर अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करो, फील करो। वो अति सूक्ष्म एनर्जी, वो चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, जो इस शरीर को प्राण देने वाली शक्ति, आत्मा, इन कानों द्वारा सुन रही है, इन आंखों द्वारा देख रही है। अभी ये पूरी शक्ति को एकाग्र करके साक्षी की सीट पे बैठ जाओ, भ्रुकुटी के बीच में। पूरी शक्ति को एकाग्र कर दो, सार में ले लो, बिंदु बन जाओ। मैं बिंदु आत्मा सिंधु के साथ कितना अच्छा लगता है, नहीं? 1 मिनट की प्रैक्टिस जो पूरी अंदर की शक्ति को एकाग्र करते बिंदु में समेट लेना। यहां बैठ जाओ, ये ड्रिल बार बार करनी चाहिए। क्या है
कि हमारा ध्यान बहुत बातों में व्यस्त हो जाता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इसीलिए योग नहीं लगता है, क्योंकि जब तक आपने अपनी शक्ति को वापस नहीं ले लिया है, एकाग्र नहीं किया है, इसको बिंदु में नहीं समेट लिया है, तब तक कैसे सिंधु के साथ योग लगेगा? सिंधु की अनुभूति ऑटोमेटिकली बिंदु के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप बिंदु बन जाएंगे ना, सिंधु की स्मृति आ जाएगी। कितना अच्छा साइलेंस की फीलिंग आई थी ना आपको? हल्कापन शुरू हो जाता है, शांति। और ये कितना, 1 मिनट भी नहीं था। तो बीच बीच में दिन में ये ड्रिल करते रहो, सब कुछ समेट लो, ताकि मन में एक, बुद्धि में एक और दिल में एक। बस इतना अच्छा लगेगा आपको। और फिर दूसरी बात है, अभी वो टाइम है जो हिसाब निकलने का टाइम है अभी। वैसे तो कर्मों का हिसाब किताब बहुत तेजी से अभी चुकतू हो रहा है, देखा जाए तो। थोड़ा सा भी पगला अलबेले होने के कारण आपने उल्टा लगाया तो वही कारण बन जाएगा कर्म का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। इसलिए अभी सावधानी बहुत चाहिए। और अभी खुद का हिसाब चुकतू करना है, निकालना है। हम क्या करते हैं, जिस बातों में, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जिन बातों में प्लस करना होता है माइनस करते हैं, जिन बातों में माइनस करना होता है हम और प्लस करते हैं। सारा हिसाब उल्टा। जहां विस्तार नहीं करना है वहां ज्यादा करते हैं, जहां करना है वहां हम कट करते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि अभी खुद को रियलिटी चेक करो, कहां कहां अननेसेसरी विस्तार हो रहा है, चाहे बोल में, चाहे कर्म में। दृष्टि भी इधर उधर। कंट्रोल चाहिए ना। जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं होंगी अंदर, रूलिंग पावर कहां से आएंगी? आपको प्रजा में आना है क्या? आना है प्रजा में? नहीं, सभी ना तो बोलेंगे, लेकिन पुरुषार्थ में प्रजा में आना है तो इधर उधर भटको। राजा बनना है तो एकाग्र, कंट्रोलिंग पावर। जहां पे आवश्यकता नहीं है वहां पे ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। समझ आई बात? सारा खेल ध्यान के ऊपर है। मैं आपको बताऊं, मुझे इसका महत्व एक बारी पता चला जब पहली बारी गुलजार दादी जी को पानी में लंग्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ था। आई थिंक 2016 में, सितंबर अक्टूबर में ऐसे कोई मास था। तो दादी को अहमदाबाद लेके गए थे, हॉस्पिटल में थे। और फिर 10 दिन के बाद मोइनी बहन, मधुबन की मोइनी बहन ने शरीर छोड़ा था। तभी उस समय हम ग्रीस में थे, तो हमने टिकट बनवा करके हम केवल 4 दिन के लिए मधुबन में आए। 2 दिन तो ट्रैवल में गए आने जाने में, और बीच में 1 दिन था मधुबन में अंतिम संस्कार के लिए, और दूसरा दिन था दादी को मिलने के लिए अहमदाबाद में। तो हम जब अहमदाबाद पहुँचे तो दादी जी मेमनगर में आए हुए थे, हॉस्पिटल से बाहर आए थे। तो नीलू बहन ने बोला, जाओ मिलो दादी को, बहलाओ थोड़ा। तो मैंने अंदर से सोचा कि दादी को कैसे बहलाए, दादी को तो दुनिया की बातों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो बाबा की बातें करें। तो मैंने दादी को पूछा, दादी आपकी जब इस हालत होती है तो बाबा आता है क्या?
तो दादी ने बोला हाँ आता है। तो फिर मैंने पूछा क्या करता है, और मेरे अंदर में मैंने सोचा कि बाबा तो ज़रूर है, ये तो लाडली बच्ची है, रथ है, बाबा ज़रूर प्यार करेंगे ना, दिलाराम के रूप में या माँ के रूप में, कोई ऐसे रूप में तो मदद तो करेगा ना। तो मेरा ऐसा सोच चल रहा था। फिर भी मैंने दादी को पूछा कि किस रूप में आता है। तो दादी ने बोला चेकर के रूप में। हाँ क्या चेकर? पहले तो मैंने समझा नहीं ये चेकर क्या। अच्छा फिर मुझे समझ में चेकर। मैंने बोला दादी चेकर क्या करता है बाबा, आपकी तबीयत चेक करता है क्या? तो दादी ने बोला हाँ, वो आकर के सब कुछ देखता है, तबीयत देखता है, सब कुछ देखता है, लेकिन खास करके मेरा ध्यान चेक करता है। अभी आप सोचो, ये बाबा की रथ है, परम पूजनीय पवित्र एक आत्मा है, इतनी श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, त्यागी तपस्वी आत्मा है, फिर भी ये टेस्ट पेपर के समय बाबा साक्षी होकर के बच्ची का ध्यान कहाँ है वो चेक करता है। ये भारी मंजिल है। समझ में आई बात? पूरा खेल ध्यान के ऊपर है, और हम ध्यान के साथ खेल करते हैं, फालतू बातों में ध्यान चला जाता है, ध्यान की शक्ति को गंवा देते हैं, फिर कंप्लेन करते रहते हैं व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, योग क्यों नहीं लगता है, समस्या क्यों आती है। और ये सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा जब आप अपने ध्यान को नियम अनुसार चलाएंगे। फिर मैंने दादी को पूछा कि दादी वर्तमान समय बहुत लोग कहते हैं कि अभी सेवा का विस्तार हुआ है, घर जाने की तैयारी करनी है, तो हम योग ही करें, सेवाओं को छोड़ देवे, तो क्या करना चाहिए? विस्तार तो हो रहा है तो किस पे ध्यान देना चाहिए? तो दादी शांत होकर के बोला ध्यान हर बात में चाहिए। तब मुझे पता चला दो बातें। एक है कि देखो जो राजा रानी बनने वाले हैं वो चारों सब्जेक्ट में पास होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। प्रजा में नहीं आना है तो चारों सब्जेक्ट में पास होना है, तो चारों सब्जेक्ट में ध्यान चाहिए ना। दूसरा है कि ध्यान ऐसी फैकल्टी है, ऐसी एक अंदर की एक मनोवृत्ति है जो कायम मैं बिंदु आत्मा हूं, मैं सिंधु के साथ हूं, वो भूलता नहीं है। हमने दादियों में देखा कि दादियों में इतनी प्रकार की वैरायटी थी, एक 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 जबरदस्त पर्सनैलिटी थी, एक एक दादी। लेकिन एक चीज कॉमन थी हर एक दादी में, अति रिगार्ड बाबा के लिए, श्रीमत के लिए। जैसे बाबा को एक लिविंग व्यक्ति है उनके सामने, ऐसे वो चलते थे। दादी जी जब किसी के साथ बात करने से पहले बाबा के पास ध्यान, बाबा का ध्यान, 1 मिनट साइलेंस, बाबा को आह्वान करो, फिर बातें करो। खाना खाते थी, 1 मिनट बाबा का ध्यान, बाबा को आह्वान करो, फिर खाना शुरू करो। इसको कहते हैं रिगार्ड। आपके साथ कोई वीआईपी आदमी खड़ा होता है तो हर बात में उसको पहले करते हो ना आप, राइट है ना? तो बाबा सारा दिन घूमता रहेगा तो हर बात में बाबा को आगे करना है ना। ये है रिगार्ड, ये है ध्यान। और हम क्या करते हैं, वीआईपी को ही भूल जाते हैं। जाओ मैं अपना काम करती हूँ, फिर बाद में काम होगा ना तब आपके साथ बात करेंगे। हाँ? इसलिए अभी स्वमान की शक्ति रिगार्ड से बनती है। जितना हम रिगार्ड देते हैं बाबा को, और जो बाबा ने हमको दिया है,
उतनी हमारी स्वमान की शक्ति जमा होती है। और हमारा स्वमान, जितनी स्वमान की शक्ति जमा है उतनी वाइब्रेशन एक ट्रांसमीटर बन जाती है। ये वाईफाई रूटर होता है ना, अलग अलग वाईफाई रूटर का अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। छोटा होता है तो वाइब्रेशन यहाँ तक जाता है, बड़ा होता है ताकत वाला होता है तो और जाता है। तो अंदर हमको ऐसे स्वमान की शक्ति को जमा करना है कि जब हम बाबा की याद की शक्ति की वाइब्रेशंस फैल जाए दूर से। लेकिन स्वमान की शक्ति को बढ़ाने के लिए खुद के प्रति फुल रिगार्ड जो बाबा ने दिया है मुझे, वो फुल रिगार्ड, और बाबा के लिए फुल रिगार्ड। समझ में आई बात? क्या करना है अभी? हाँ, सार विस्तार, सार में रह करके जहां जरूरी है वहां पे ही विस्तार करना है। बाकी समेटने का काम जल्दी से जल्दी शुरू कर लो। और साइलेंस की शक्ति को और गहरा बनाओ और अपनी प्लानिंग करो। साइलेंस में ही वो प्लान प्रत्यक्ष हो जाएगा, संकल्प शक्ति से नहीं। ठीक है? ओके, चलो। ओम शांति।